गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 15 सितंबर 2020 चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में एक स्टोरी ऐसे है, एक बच्ची की और एक पिता की कहानी है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें यह बताया गया है कि कैसे एक बच्ची जो है वो अपने पिता से डरने लगती है। उसे डर होता है, जब भी पिता कहता है तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, कुछ ना कुछ गलती कर देती है और वो गलतियाँ उसकी बढ़ती जाती है। फिर अपने पिता से उनको स्नेह मिलता है और अपने पिता के प्रति उनकी जो ये नज़रिया था, उनका ये जो राय थी, वो धीरे धीरे बदलने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? बदल। अब देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर में कौन कौन से तो करेक्टर आएंगे। हु इज हु इन दी स्लेशन, क्या बोलते हैं? हु इज हु इन द लेशन, हु इज हु इन द लेशन। चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर के अंदर है? सबसे पहले इन बातों की, यानी कौन से करेक्टर आएंगे स्टोरी में, पहले उस करेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और उन करेक्टर्स का पहले से यदि हमें पता हो कि ये करेक्टर इसमें शामिल होने वाले हैं तो हमें पढ़ने में इसमें आसानी रहेगी। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा इसमें केजिया। केजिया नाम का जो करेक्टर है, जो कि वो छोटी सी लड़की है, एक लिटिल बेबी। क्या है वो केजिया? कौन है? तो केजिया के बारे में हम बात करेंगे तो केजिया देखिए है ए लिटिल गर्ल हु इज अफ्रेड ऑफ हर फादर। कौन है? ए little girl who afraid her father। एक छोटी बच्ची जो कि अपने पिता से डरती है, उसकी जिसमें इसमें कहानी है और वो उस कहानी के माध्यम से अपने पिता के प्रति अपना जो दृष्टिकोण रखती है। यानी केजिया जो है एक छोटी लड़की है। केजिया, KEZI है, केजिया एक छोटी लड़की है जो अपने पिता से डरती है। उस लड़की की स्टोरी इसमें केजिया। अब दूसरा जो इसका कैरेक्टर आता है फादर, FATHER, फादर। फादर कौन होगा इसमें? उस छोटी सी लड़की का जो पिता होगा। ही इज द फादर ऑफ ए केजिया। कौन है? ही इज द father of he is the father of Kezia। he is the father of Kezia। he is the father of Kezia। एक्चुअली में केजिया की जो स्पेलिंग है KEZI है। केजिया फादर ऑफ केजिया, यानी वो केजिया के क्या थे? पिता थे। तीसरा इसमें जो करेक्टर आने वाला है, फर्स्ट करेक्टर केजिया स्वयं है, दूसरा करेक्टर उसका फादर है, तीसरा करेक्टर उसकी मदर, MOTHER, मदर। अब सी इज द मदर ऑफ केजिया। कौन थी? सी इज केजियाज मदर। सी इज केजियाज मदर। यानी मदर से हम ये बात करेंगे कि केजिया की माता थी, जो इसके अंदर करेक्टर में आएगी। ग्रैनी, फोर्थ करेक्टर आएगा GRANNIE, ग्रैनी। GRANNIE, ग्रैनी, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। ये कौन आएगी इसमें? ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। केजिया की क्या जाएगी? दादी अम्मा। फिर एलाइस, पांचवा जो इसमें करेक्टर आएगा वो आएगा एलाइस। ये एलाइस नाम है एक कुक इन द हाउस, घर की जो रसोइया है। कुक इन द हाउस, कुक इन द हाउस, यानी हाउस का मतलब है घर, कुक यानी रसोइया।
यानी ये घर का रसोइया था। मिसेज मैकडोनाल्ड, कैरेक्टर नंबर 6 में आएगा मिसेज मिस्टर मैकडोनाल्ड। Mr. McDonald, a loving father and neighboring of Kezia. A loving father, एक बहुत ही प्यारा पिता, a loving father and neighbor of Kezia, and neighbor of केजिया, केजिया का पड़ोसी कौन था? मिस्टर मैकडोनाल्ड, ए लविंग फादर था, बहुत ही प्यारा पिता था जो अपनी, एंड नेबर ऑफ केजिया, और केजिया का पड़ोसी था। माओ, 7वां जो करेक्टर आएगा इसमें MAO, माओ। माओ 7वां करेक्टर आएगा। तो 7वां करेक्टर कौन है? डॉटर ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड। कौन है? डॉटर ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो ये माओ जो है डॉटर ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो कि केजिया के पड़ोसी थे, उनकी पुत्री है। ये 7 कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में जो इस कहानी को बनाते हैं, और इनका को लेकर के ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की जो है, चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। इसके अंदर ये जो 7 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इन कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। इन कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वही कैरेक्टर इस स्टोरी में जब हम पढ़ेंगे तब बार बार आएंगे, तब आपको पता होना चाहिए हु इज़ केजिया, हु इज़ फादर, हु इज़ मदर, हु इज़ ग्रैनी एलाइस, मैकडोनाल्ड, माओ, इन्होंने आपस में किससे क्या कहा, कौन सी बात पर किस तरीके से व्यवहार किया, ट्रीट किया, ये सब चीज़ें हैं वो इसमें आएगी। और इसके लिए आपको इन कैरेक्टर्स का स्टडी करना बेहद आवश्यक होता है। क्या करना आवश्यक होता है? कैरेक्टर्स का स्टडी करना बेहद ही आवश्यक होता है। अब देखना, आप सबसे पहले इनको एक एक को रिवाइज कर लेते हैं। केजिया, ए लिटिल गर्ल हु अफ्रेड ऑफ हर फादर, एक छोटी बच्ची जो अपने पिता से डरती थी। फादर, ही इज द फादर ऑफ केजिया। मदर, शी इज द केजियाज मदर, वह केजिया की माता थी। एंड ग्रैनी, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। एलाइस, कुक इन द हाउस, एलाइस जो था उसके घर में एक रसोइया था। एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड, ए लवली फादर एंड नेबर ऑफ केजिया, एक बहुत ही प्यारा पिता और उसका केजिया का पड़ोसी था। माओ, डॉटर ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड, माओ नाम की जो लड़की थी, वो जो उसका पड़ोसी मैकडोनाल्ड था उसकी बेटी थी। उनके बीच में जो वार्तालाप चल रही थी, जो बातें हो रही थी, उसके लेकर के उसमें चर्चाएं हमने करी। ये 7 कैरेक्टर्स हैं, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। इसके बाद हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बिफोर यू रीड। हमने ये जो कुछ भी पढ़ा है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें इस चैप्टर से पहले कौन सी चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका मूल रूप से चैप्टर, जहाँ से इसकी लेखक ने इसको लिखा है वहाँ से। तो बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? बिफोर यू रीड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। देखिए, डू यू फील, कभी आपने महसूस किया है? डू यू फील, क्या आपने कभी महसूस किया है? डू यू फील, क्या आपने कभी महसूस किया है? नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, डू यू फील नो योर
पेरेंट्स नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, बेटर नाउ। डू यू फील, क्या आपने महसूस किया है? डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके माता पिता, डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आपके माता पिता अब अच्छे हैं, पहले की तुलना में आपके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो बदला है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है बदलते हुए, या यूं कहें कि उनके बदल माता पिता को बेहतर समझते हो? या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से समझते हो? एंड देन व्हेन यू वर मच यंगर, देन व्हेन, कब? देन व्हेन, तब जब आप कैसे थे? यू वर मच यंगर, यू वर मच यंगर, जब आप काफी युवा थे, काफी छोटे थे। मच यंगर, जब आप बहुत ज्यादा छोटे थे, तब ये महसूस किया है। कहने का मीनिंग क्या है कि देन व्हेन यू वर मच यंगर नाउ, यानी आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से समझते हो, बजाय उस समय के जब आप बहुत छोटे थे। कब के? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे, उसके बजाय आपने कभी दोबारा इस बात को समझने का कभी कोशिश की हो, कभी प्रयास किया हो? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, परहैप्स शायद, परहैप्स PRHAPS, परहैप्स you now understand, you now understand, perhaps you now understand, शायद अब तुम समझते हो, शायद अब तुम समझते हो, या संभवतः आप इसके बारे में या उसके कुछ कारणों के बारे में जानने की कोशिश करोगे। perhaps you now understand the reasons for, understand the reasons for, उनके कारणों को जानने की कोशिश करते हो। reasons for some of their actions, some of their actions, some of their actions, उनके कुछ कारणों को या कुछ कार्यों को आप जानने की कोशिश करते हो। that used to upset you earlier, that used to upset, that used to upset earlier, आप जिनकी बातों को लेकर के नाराज हो जाते थे, उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, मन में अशांति कर बैठते थे, ऐसा क्यों? देखना क्या कह रहा है। You now understand that reasons for the some their actions that used to upset earlier, उनके कुछ फैसले जो आपको प्रभावित करते थे, उनके कुछ बातें जो आपको अपसेट कर देती थी, दुखी कर देती थी, अब वो आपके समझ में आते हैं कि उन्होंने इस तरह के उस समय निर्णय क्यों लिए थे, वो आपके प्रति क्या चाहते थे, वो आपसे क्या रिस्पेक्ट चाहते थे, वो आपसे क्या उम्मीद चाहते थे, वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहते थे। कई तरह के इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यही कहा कि संभवतः आप अब उनके कार्यों के कारणों को समझने लगे होंगे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कार्यों के कारणों को समझने लगे। दैट यूज्ड टू अपसेट देयर अर्लियर, जिनसे कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे। देखिए, दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, दिस स्टोरी about a little girl, this story about a little girl, ये बहुत ही छोटी सी लड़की की कहानी है। whose feelings for her father, whose feelings for her father, whose feelings for her father, this
स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये एक बहुत ही छोटी सी लड़की की कहानी है। हुज फीलिंग्स फॉर, उसकी भावनाएं जो है, फॉर हर फादर, अपने पिता के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार है, उनको लेकर के क्या है, छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने पिता के प्रति भय का स्थान रखती है। फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। हर फादर चेंज फ्रॉम फियर, हर फादर चेंज फ्रॉम फियर, यानी क्या, फीलिंग्स फॉर हर फादर, उसके पिता के प्रति उसकी भावनाएं चेंज फ्रॉम फियर, बदल गई थी। फियर यानी भय से, किसके प्रति, फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली, फियर टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी सही तरीके से, PROBABLY, PROBABLY, प्रोबेबली। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली find an echo in every home, find an echo, find an echo every home, every home, प्रत्येक घर पर। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने पिता के प्रति चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, अपने पिता के प्रति उसका जो बदलाव होता है भय से समझदारी की तरफ, प्रोबेबली फाइंड एन इको एवरी होम, जैसा कि हर घर में बच्चों के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण है वो लगभग पाया जाता है। यानी अपने पिता के प्रति भय के स्थान पर समझ में परिवर्तित हो गई, किसकी, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, भय के प्रति समझदारी में परिवर्तित हो गई, एंड फाइंड एन इको एवरी होम, और इस तरह की गूंज शायद हर घर में सुनाई देती है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि हम उनको राइट डायरेक्शन देना चाहते हैं, यदि हम उनको सही दिशा देना चाहते हैं, यदि हम उनको राइट ट्रैक पे लाना चाहते हैं, तो हमें उनके प्रति थोड़ा सा हार्ड बिहेव है वो अपनाना पड़ेगा, और उनके प्रति कुछ बच्चों में भय की स्थिति पैदा हो जाती है। वो अपना दृष्टिकोण उनके प्रति ऐसा रखने लग जाते हैं कि हमें जो चाहते हैं वो करने नहीं देते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें वो अपने पेरेंट्स क्यों नहीं करने देते, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन आप निश्चित मानिए पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते, वो आपके भले के लिए करते हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए करते हैं, आपको सही दिशा मिले इसके लिए करते हैं। अन्यथा यदि आप पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आप में क्या पता कौन कौन सी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं या गुड हैबिट्स हैं, वो डेवलप हो सकती हैं। तो हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए आपके ऊपर कुछ नियंत्रण लगाएं। आप उससे विचलित हो सकते हैं, आपका उनके प्रति जो पैमाना है, दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया है, वो बदल सकता है। इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये कुछ बातें थी जो हमको जानना आवश्यक थी। क्या आवश्यक थी कि हर एक परिवार में या हर एक घर में पेरेंट्स के प्रति बच्चों का जो नज़रिया होता है छोटी अवस्था में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहीं डर का माहौल होता है, कहीं प्यार और स्नेह का माहौल होता है। कुछ अपने बच्चों को गाइडिंग करना चाहते हैं कि आप इस दृष्टिकोण से पढ़ो, इस दृष्टिकोण से खेलो, ऐसे ऐसे करो। उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी होती हैं, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, बच्चों के साथ पड़ोसियों के साथ खेलना वेल, ये सब चीज़ें होती रहती। उसमें यदि जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जो बाधाएं आती है, जो तब बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति क्या भाव पैदा होते हैं, वो सारी बातें इसमें हमने करी। तो एक बार देखेंगे, डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप अपने माता पिता को अभी बहुत अच्छे से समझते हो। एंड देन व्हेन यू आर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे उसके बजाय। डू यू फील नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू आर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे उसकी तुलना में आज उनको तब कहते हो नहीं उस दिन मेरे माता पिता ने बहुत अच्छा किया था, मुझे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, इसलिए मैं पढ़ गया, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया, इसलिए मैं इंजीनियर बन गया, इसलिए मैं साइंटिस्ट बन गया। Perhaps you understand the reasons for some of the their actions
इसलिए परहैप्स शायद यू नाउ अंडरस्टैंड, अब तुम समझ सकते हो द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ कार्यों के कारणों को, दैट यूज्ड टू अपसेट अर्लियर, जो आपको जल्दी ही विचलित कर देते थे, उनके निर्णय आपको विचलित कर देते थे, उनको आप अच्छे से अब समझ सकते हैं। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये एक छोटी कहानी की लड़की है, हुज फीलिंग्स फ्रॉम हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड, जिसमें एक पिता के प्रति एक लड़की की भावनाएं जो है वो डर से समझदारी में परिवर्तित हो जाती है। प्रोबेबली फाइंड एन इको एवरी होम, और इस तरह की गूंज जो है, इस तरह की बातें जो है आई होप हर एक परिवार में, हर एक घर में पाई जाती। ये इस चैप्टर की कुछ बातें थी। अब हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले इसका जो पहला पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट है वो करने वाले हैं। अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर इसका फर्स्ट पैरा। आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि इस कहानी में क्या पढ़ना है हमको, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। अब आपको देखना है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। टू द लिटिल गर्ल, to the little girl, he was a figure of figure to be feared, फिगर्ड यानी आकृति बनना चेहरे पर, फिगर टू बी फिगर्ड। ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है व्यक्ति जिनसे डर लगे, उसको देखते ही आपका चेहरा जो है वो अटपटा हो जाए। फियर एंड अवॉइड, और आप उससे बचने की कोशिश करें। एंड AVOID अवॉइड, क्या करें? AVOID अवॉइडेड। अब देखिए, बच्चा जिस किसी से भी परिवार में, घर में भय प्राप्त करता है, जिससे डरने की स्थिति में होता है, जिससे उनको ये लगता है कि ये मुझे डांटेगा, वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो जो पहली लाइन है इसमें ये कहा जा रहा है, उसमें जो कुछ मीनिंग आ रही है, द लिटिल गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। ए फिगर टू फियर्ड यानी जिनसे डरते हैं, एंड अवॉइड यानी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अवॉइड यानी बचने की कोशिश करते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, अब है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, गोइंग टू बिफोर, एवरी मॉर्निंग गोइंग टू बिफोर, कहाँ जाने से पहले? गोइंग, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, यानी प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले। ही केम इनटू हर रूम, ही केम इनटू हर रूम, वो उनके कमरे में आते हैं। ही केम इनटू हर रूम यानी वो उनके कमरे में आते हैं। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, उनकी जो छोटी बच्ची होती है उनको स्नेह से वो एक चुंबन देते हैं। एंड ही गेव इनटू ए रूम, उसके कमरे में आते हैं। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, अक्सर जैसा कि हम छोटे बच्चों के प्रति करते रहते हैं। देखना, द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, वो छोटी बच्ची जिसके चेहरे पर डर का माहौल बना रहता था। एंड अवॉइडेड, और जो उससे बचने का कोशिश करती रहती थी, प्राय उससे डरकर बचकर रहा करती थी।
अब एवरी मॉर्निंग यानी रोज, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो उनके कमरे में आते हैं, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक चुम्बन देते हैं, बच्ची का एक चुम्बन लेते हैं, छोटी बच्ची जो होती है उसको प्रेम करते हैं, स्नेह दिखाते हैं। उसके बाद कैजुअल किस, एंड टू विच इज रेस्पॉन्स्ड विथ गुड बाय, एंड टू विच सी रिस्पॉन्स्ड, एंड, और जब वो कैजुअल किस लेकर के उसके बाद आते हैं टू विच रेस्पॉन्स्ड, एंड टू विच रिस्पॉन्स्ड उसका जवाब दिया जाता है विथ गुड बाय, बच्ची उनको फिर क्या बोलती है, विथ गुड बाय, अलविदा, गुड बाय। जैसे ही वो उनका आते हैं, कैजुअल किस करते हैं, उसके बाद जब वो अपने काम के लिए निकलने लगते हैं तो बच्ची की तरफ से, छोटी सी उस बच्ची की तरफ से एक सामान्य सा उत्तर दिया जाता है, टू विच रेस्पॉन्स्ड विथ ए गुड बाय, और वो उन्हें बदले में क्या कहती है, गुड बाय कहती है, गुड बाय फादर, पिताजी को कहती है गुड बाय फादर, गुड बाय फादर, पिताजी से अलविदा कहती है। उसके बाद में एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस और रिलीफ, एंड उसके बाद, एंड ऑन, और उसके बाद में, एंड ऑन का मतलब उसके बाद, कंटिन्यू जब बात रहती है, देयर वाज ए ग्लैड सेंस, देयर वाज ए ग्लैड सेंस, देयर वाज ए ग्लैड सेंस, ग्लैड का मतलब खुशी, सेंस यानी भाव, उसके बाद वहां एक खुशी वाला भाव जो है वो आता है। देयर वाज ए ग्लैड सेंस, वहां पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, कब दौड़ती है, देयर वाज ए ग्लैड सेंस, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ऑफ रिलीफ, रिलीफ यानी राहत की, रिलीफ, व्हेन सी हियर्ड जब वह सुनती है, व्हेन सी हियर्ड जब वह सुनती है, क्या सुनती है वह, व्हेन ही हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरीज, द नॉइज ऑफ कैरीज, कैरीज यानी शोर सुनती है, कैरीज यानी जाने का, किसके जाने का, कैरीज, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर यानी गाड़ी के जाने की तेज आवाज जब वो धीरे धीरे सुनने लग जाती है, फेंटर एंड फेंटर, डाउन द लॉन्ग रोड, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर, लॉन्ग रोड, लॉन्ग रोड कहने का मतलब क्या हुआ, एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। अब देखिए कैरीज यानी का मतलब होता है व्हीकल या जो गाड़ी की जो आवाज होती है, एंड ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है धीमा और धीमा होता हुआ, मतलब जैसे जैसे आवाज एकदम तेज आ रही है दूर जाएगी तो वो कम होती जाएगी, तो फेंटर एंड फेंटर लॉन्ग डाउन रोड, लंबी रोड पर, कहने का मतलब क्या है, जैसे ही जब लंबी सड़क पर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसका, एंड ओ फादर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ द रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरीज ऑफ ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर जब उनके पिताजी की गाड़ी के जाने की आवाज़ धीमी होती जाती थी, उसको ये लगता था कि वो अब निश्चित रूप से जा चुके हैं, तब वो एक राहत की सांस लेती थी, तब वो एक खुशी या आनंद का अनुभव महसूस करती थी। उन्हें अपने पिता से इस प्रकार से भय था, वो बिल्कुल उनसे रेस्पेक्टिवली ही बात करती थी, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। ये आपका इसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स, जैसे इसमें 2-3 मीनिंग्स हैं आपकी, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।